जिस बच्चे को पानी नहीं पीने दिया गया वही बड़ा होकर पूरी दुनिया को सिखा गया कि इंसानियत जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बनती है। स्कूल का पानी जो बाबा साहब को नहीं मिला था। आइए इस वीडियो में बाबा साहब के जीवन में घटी सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बाबा साहब के साथ हुआ क्या था। एक छोटा बच्चा लेकिन दर्द बड़ा था। यह बात सन 1900 के आसपास की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तब सिर्फ 9 या फिर 10 साल के छोटे लड़के थे। उनके पिता फौज में थे और पढ़ाई के लिए बाबा साहब को अलग शहर भेजा गया था। एक दिन स्कूल में उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी। वह स्कूल के हैंडपंप के पास तो गए लेकिन वो उसे छू नहीं सकते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि बाबा साहब अछूत हैं, अगर वो छुएंगे तो हैंडपंप अपवित्र हो जाएगा। ऐसा पहले के लोगों का मानना था। उन्हें पानी पीने के लिए किसी ऊंची जाति के छात्र या शिक्षक की ज़रूरत होती थी जो उनके हाथ में पानी डाल दे। उस दिन घंटों बीत गए लेकिन कोई भी शिक्षक पानी देने को तैयार नहीं हुआ। बाबा साहब खड़े रहे तपती धूप में। वो धूप से जल रहे थे, प्यास से उनके होंठ सूखे थे लेकिन पानी नहीं मिला। बाद में उन्होंने अपने किताब में लिखा था कि मैं प्यासा था पर मुझे पानी की नहीं बल्कि इंसानियत की प्यास थी। यह घटना उनके दिल में एक आग बनकर बैठ गई। आइए अब आपको बाबा साहब के स्कूल पहुंचने के संघर्ष के बारे में बताता हूं, जो कि आजकल के बच्चों के साथ नहीं होती होगी। एक और दुखद घटना बाबा साहब ने खुद सुनाई थी। जब वह स्कूल जाते थे तो कोई तांगा या बैलगाड़ी उन्हें बैठाता नहीं था, क्योंकि उस समय माना जाता था कि छुआछूत फैल जाएगी। इसीलिए वह और उनके भाई कई किलोमीटर पैदल चलते थे, वो भी तपती धूप में, कंकड़ पत्थर से भरे रास्तों पर। कई बार जब तेज़ बारिश होती थी तो वे गीले कपड़ों में ही स्कूल पहुंच जाते थे, लेकिन शिक्षक उन्हें अंदर तक नहीं जाने देते थे। एक मास्टर ने उनसे कहा, तुम अपनी कॉपी ज़मीन पर रख दो। अब सोचिए कि भेदभाव उस समय कहाँ तक होती थी। तुम्हें बेंच पर बैठने की इजाज़त नहीं है। यह शब्द लोहा काटने जैसा था, लेकिन इस दर्द ने एक बड़े क्रांतिकारी को जन्म दिया। यही दर्द आगे चलकर बाबा साहब की ताकत बनी। इन घटनाओं ने बाबा साहब के दिल में एक सवाल हमेशा के लिए जगा के रख दिया। क्या इंसान सिर्फ जन्म से नीचा और ऊंचा हो जाता है या उसके कर्म से उसे ऊंचा माना जाएगा? इसी सोच के कारण उन्होंने निश्चय किया, बाबा साहब ने ये निश्चय किया कि वे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक दिन इस देश की कानून व्यवस्था को ऐसा बनाएंगे कि कोई बच्चा उनकी तरह अपमान न सहे जैसा कि बाबा साहब ने सहा। उन्होंने अपनी प्यास, दर्द और भेदभाव, हर चोट को अपनी ताकत बना लिया। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा बदलाव जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान बनने लगा तो बाबा साहब उस समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान में छुआछूत, जाति भेदभाव, समानता के अधिकार जैसी धाराएं जोड़कर पूरे देश का चेहरा बदल दिया। ये सब बाबा साहब ने किया था। उन्होंने कहा कि भूख, गरीबी और छुआछूत यह किसी बच्चे की किस्मत नहीं हो सकती। यह समाज की गलती है और समाज को ही इसे बदलना होगा। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है वो भी जानना ज़रूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सच्ची कहानी हमें यही सिखाती है, दर्द इंसान को तोड़ भी सकता है
और उसी दर्द से इंसान इतिहास भी बदल सकता है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं जला हुआ हूँ, इसीलिए औरों के लिए रोशनी बन सका। आज भी उनका जीवन उस बच्चे के लिए एक वरदान है जो भेदभाव झेलते हुए भी सपनों को जिंदा रखता है। अगर एक बच्चा अपमान की राख से उठकर पूरा देश बदल सकता है तो आप भी अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, ये गलत हुआ है। लेकिन बाबा साहब के साथ भी बहुत चीज़ें गलत हुई थी, लेकिन उन्होंने उस गलती से सीखने का प्रयास किया, न कि वहाँ पे गुस्सा होकर सामने वाले के ऊपर अपने गुस्से को दिखाना बेहतर समझा। उन्होंने अपने गुस्से को अपने अंदर रखा और अपनी ताकत को बनाया, और वही ताकत आज संविधान के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी बाबा साहब की। अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखिए, हर रोज़ देखते रहिए। आपका मनोज। नमस्कार दोस्तों।